अरे राहुल गांधी कौन से हमारे साले हैं, क्या हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं? पर इनकी बातों से तो लगता है कि इनके रिश्तेदार ये लग रहा है विपक्ष के कोई नेता तो यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं ने इनको अपना मोहरा बना के। कि मंदिर से क्या होगा? आप अगर अपने घर से चलकर अगर मंदिर तक आएंगे तो आप जहाँ जहाँ एक एक रुपए खर्च करेंगे वो हर एक रुपए उस मंदिर के थ्रू सरकार के पास पहुँचेगा। लड़की के रेप की बात आप करते हो, यही अखिलेश के समय में जब अखिलेश यादव आए थे, अमानीगंज में कितना बड़ा कांड हो गया था, कितना बड़ा कांड। और अखिलेश की सरकार बनते ही 2012 में कर्फ्यू का लगा नाम पे लोग आज के समय में ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करें, जैसे होता है आज के समय वस्तुओं की कीमत देखिए। लोग तो बस पॉलिटिक्स करते हैं, बस हमारे हिंदू धर्म पे ही पॉलिटिक्स होती है, अदर धर्म पे पॉलिटिक्स भी वो लोग करते भी नहीं। यस, भगवान के नाम पे लोग लूटने का कार्य कर रहे हैं आज के डेट में। ये मान के चलिए, एक समय था कि जो फैजाबाद का सबसे महंगा होटल था उसके कुछ दिन पहले उसके बस 1000-1500 रुपए रूम के किराए होते थे। आज वही एट द प्रेजेंट मोमेंट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर नाइट का रूम के रेंट हो चुके हैं वो। आप ये मान के चलिए। तो देखिए यहाँ पे के नाम पे क्या हो रहा है? राम के नाम पे तो मैं यही समझता हूँ कि सब लोगों का आस्था प्रेम है, This is so आस्था called प्रेम है और सब लोग। ये प्रेम नहीं, ये व्यापार है भगवान के। भैया तर जाएगी सबकी नैया जब तर गए हृदय पाषाण, अब क्यों तू घबराए बंदे, बोल जय जय श्री राम। जब जय श्री राम हृदय पत्थर भी तैर जब जाता है तो भाई राम के नाम से एक छोटा सा शब्द, हम तो हृदय में बसाए हुए बैठे, क्यों नहीं उद्धार होना चाहिए? उसका उद्धार होना चाहिए। जब पत्थर भी तैर सकता है, हृदय विहीन पत्थर भी राम के नाम से तैर सकता है, तो भाई हृदय में बसे हुए राम, उसका उद्धार करना भगवान का भी कर्तव्य है। इसलिए जब इन्होंने इतना बोला तो मैं एक छोटा सा शब्द कहूंगा, आप 2 बार राम राम बोलेंगे वो आपके संस्कार को दिखाएगा, और जब राम 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 कई बार बोलेंगे तो वो एक भजन हो जाएगा। जो भी अवशेष थे पुरातत्व प्राचीन, वो सब राम जन्मभूमि ट्रस्ट में रख दिए गए हैं। अब वहाँ पे जो दर्शन हम लोग फ्री में करते थे, वो दर्शन करने के लिए हमको 51, 101 का जो भी डाक टिकट वो लगाएंगे, वो टिकट लेके दर्शन करना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ तो मैं भी गए थे राम जी से मिलने, हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं हुआ भैया। मैंने खुशी प्रभु श्री राम के लिए प्रभु श्री राम के लिए 501 रुपये का योगदान मेरे तरफ से भी अगर हुआ, जितना हौसला है उतना किए, मगर ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि आपको यहाँ भगवान श्री राम को मतलब सहयोग करना होगा, हमको से किसी ने नहीं बोला है। सहयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, उस चीज का मैंने क्या बोला, मूल्य होगा, क्योंकि वो प्राइवेट जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट का कोई भी कार्य बहुत कम, जैसे आप दर्शन का ले लें, कोई भी अगर जो ट्रस्ट का होता है, हर चीज का एक शुल्क होता है, एक निश्चित शुल्क होता है। देखिए यहाँ पे शुल्क की बात नहीं है, दिल की बात है। जिसका दिल बहुत बड़ा वो करोड़ों देगा, और जिसका दिल कम है, जिसका बजट कम है, वो 100 में चलाएगा। भगवान सबके बराबर सम्मान करेंगे। वो अगले की आस्था के ऊपर है, अगले की आस्था के ऊपर है। आपको अगर हम अयोध्या में आना हुआ, ट्रस्ट का अगर हो गया ये चीज, तो ट्रस्ट का जो होता है प्रारूप, जो ट्रस्ट का प्रारूप होता है, वो एक कुछ सिद्धांतों पे, कुछ मूल्यों पे। बोलिए अंबानी जी 8 किलो 9 किलो सोना दे दिए तो क्या हो गया? उनकी औकात है, आस्था का प्रतीक है। आस्था में अगला क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको कहा गया कि आप 8 किलो 9 किलो सोना दे दीजिए राम जी के नगरी में, वो आस्था का प्रतीक है। लेकिन आप किसी चीज पे मूल्य लगा के मतलब आप 8 किलो सोना दीजिए ही, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने अभी क्या बोला, मूल्यों पे आप होटल का जो कमरे 500-300 करके मिलते थे, आज उसका रेट क्या है 1500-2000। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अयोध्या में भीड़ है लोगों का, तो लोग चाहते हैं कि जो लोग हैं मान लीजिए अपने मर्जी से कमा रहे हैं, विकास की महंगाई थोड़ा बढ़ेगा और कोई बात नहीं है भैया। महंगाई बाकी जो आप राम मंदिर के बारे में बोले, सुने जो टिकट ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर में जाने के लिए 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ता है, न कभी ना भी, वो चाहे तो आराम से जा सकता आ सकता है। मैं आपको तुरंत दिखा ज्यादा हम भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए लोग दे चुके हैं, करोड़ों अरबों दे चुके हैं, किसी के जेब से किसी ने लिया नहीं है। वो आस्था का प्रतीक है। आस्था में हम क्या दे रहे हैं और आस्था में एक क्या लिया जा रहा है, इन दोनों में अंतर है। आस्था ये है कि हमने स्वेच्छा से अगर दान पात्र में 1 रुपया भी दिया वो भी दान है, 10 दिया वो भी दान है। लेकिन ऐसा ही तो हो रहा है ना राम मंदिर में। लेकिन मैंने गए अपने
आंखों से देखे, वही अपने स्वेच्छा से दान किए। वो दान, आप दान की बात करो, नहीं सहयोग, आप दान की बात करो। हमने दर्शन का जो वो कुछ अवशेष थे पुरातत्व प्राचीन रामकथा संग्रहालय में, वो हटा के जो रखा गया, मैं उसके दर्शन की बात कर रहा हूँ, राम मंदिर के वो दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। उन अवशेष, जो अवशेष रखे गए हैं पुरातत्व विभाग के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या बढ़ गई यार, जेल के नीचे। अच्छा राम जी के आने से महंगाई बढ़ गया है। महंगाई की बात नहीं है, लोग क्या महंगा हुआ है, क्या महंगा है। टिकट में वो टिकट लगा देंगे ऐसे बोल रहे हैं सर। अरे पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, महंगाई सब सही है, कुछ नहीं सब है, ठीक है, बिल्कुल सही है सब। अब सब लोग बोल रहे हैं भैया पूरा अयोध्या, इधर देखिए, सब लोग बोल रहे हैं पूरा अयोध्या राममय हो गया है। और सरकार और आप पीरा सिंधी बीड़ी, लड़का पीरा गरम गोदाम, लोग हर माहौल में ऐसे होते ही है सर। बाप पीरा सिंधी बीड़ी, लौंडा पीरा गरम गोदाम, ये क्या महंगाई है। बाप पीरा देसी, लौंडा पीरा रियल एस्टेट, बाप मिला रहा पानी। ये चीज हो गया कि बाप लगे 10 किलो के चावल के राशन में और बच्चे बीजेपी आई है। गैस चाहे 1000 का हो चाहे 1500 का हो, पहले गैस 400 का था तो रात में लाइन लगाना पड़ता था, आज गैस बुक कराओ आगे आ जा रहा है, कुछ नहीं महंगाई है। ए भैया, ए भाऊजी, ए भैया बूंद पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट लाएंगे। ए भैया 24 में फिर मोदी भैया मोदी आएंगे। ये लहर नहीं, ये ललकार है, एक बार फिर 24 में मोदी जी की सरकार है। 24 में तो होगी होगी, 27 में भी योगी जी की सरकार होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जाके हृदय न राम विदेही ताकू वोट कबहू न आप ना खाओ तो कुछ नहीं महंगाई है, कुछ नहीं महंगाई है। पहले अयोध्या कैसी थी, आज अयोध्या कैसी है, कुछ नहीं महंगाई है भाई साहब। पहले क्या बेचा, आज अयोध्या में बढ़िया लग रहा है, नहीं महंगाई है, बढ़िया लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। सब ठीक है। सबसे बढ़िया जिसको होटलों में खाना भी है और फ्री में भंडारा भी है। जिसको तकलीफ है फ्री का राशन न ले, जाओ 38 रुपए किलो चावल खरीदो, 40 रुपए किलो चावल खरीदो, क्यों योगी का खा रहे राशन ना खाओ। जिसको तकलीफ हो, जो भी लोग खा रहे हैं वो किसी योगी मोदी का नहीं है, वो जनता का है। वो केवल ये देखिए, किसके राशन, किसके राह में राशन बटा बताइए, किसी के राशन, किसी के सरकार में राशन बटा फ्री का ही है, लेकिन पहले पहले जो सरकारें थी ना, वो एफसीआई गोदाम में सारा खा जाती थी और जनता को कुछ नहीं मिलता था। मोदी ने वो जो नाज खराब होता था वो गरीब जनता में हर नागरिक भाई तक पहुंचाया है। अपनी जगह ये लोग बात इसलिए रोजगार की नहीं, ये लोग मंदिर की बात इसलिए कर रहे हैं, राम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग 2 दिन के लिए आए हैं अयोध्या। ये लोग 2 दिन के लिए आए हैं अयोध्या। भैया कहना है कि आप लोग मंदिर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग 2 दिन के लिए बात रहे हैं। क्या हो यार, वो बोलने दीजिए, वो कुछ भी बोले। नहीं कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं है। जैसे जनसंख्या बढ़ी है, भाई साहब को अगर जानकारी चाहिए तो अन्य देश में महंगाई कितनी है वो भी देखे ना, यहाँ तो सस्ता है। अन्य देश का अपेक्षा भारत में महंगाई सस्ता। कौन सी महंगाई बढ़ी है? ना आलू बढ़ा है, ना टमाटर बढ़ा है, भैया का प्याज बढ़ा है, क्या चीज महंगाई बढ़ी है? देखिए भैया का कहना है, राम जी जब से अयोध्या आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं तो सब चीज की महंगाई बढ़ गई। जानकारी नहीं है। कांग्रेस शासन में हिंदुस्तान की जीडीपी 3% थी, कांग्रेस 7.5% है। कौन सी महंगाई बढ़ी है बताइए? इन लोगों को कुछ पता ही नहीं। 70 साल के इंतजार के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, ये पचा नहीं पा रहे हैं। आज इनको बहुत दुख है इस बात। 2014 से पहले इनके पिताजी ही जाते होंगे, गैस की लाइन में खड़े रहते होंगे, सुबह 4 बजे जाते होंगे तो 10 बजे इनकी गैस लाइन में आती होगी। मिले या ना मिले, मिले या ना मिले कि डजंट मैटर। और रही बची बात अयोध्या में इस मंदिर की वजह से ही कम से कम इस पूरे प्रॉपर्टी की कम से कम 10 गुना रेट बढ़े हुए हैं। महंगाई की बात बड़े भाई कर रहे हैं हमारे। बताइए क्या नोटबंदी या ऐसे जैसे कई इनके नियम हैं, अगर इनके नियम इतने ही सही हैं तो उन नियमों को वापस क्यों लिया गया? जैसे अभी 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों रहे हैं मोदी, फिर बार बार जीत क्यों रहे हैं? नहीं, क्या नोटबंदी की लाइन में आपके पिताजी नहीं खड़े हुए थे? नहीं नोट ये देखिए नहीं खड़े कितना काला धन। नोटबंदी की लाइन में इनके पिताजी नहीं खड़े हुए, लेकिन मोदी जी की माताजी खड़ी हो गई।
मोदी जी की माता जी खड़ी हो गई, आप लोगों ने भी देखा होगा। राहुल गांधी भी खड़े हुए थे कुर्ता फाड़ के मैं यहाँ पे किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोग नेता की बात कर रहे हैं, इसी से पता चलता नहीं। अभी सिर्फ एक ही नाम है। बात महंगाई पे थी और महंगाई की बात करेंगे, जो यहाँ पे महंगाई की बात रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की है। स्वास्थ्य शिक्षा की बात जहाँ तक करेंगे तो एक सुने तो एक मंदिर, बहुत सारे शिक्षा संस्थान को, बहुत सारे जो सुने ना भैया, स्वास्थ्य संस्थान को मतलब योगदान करता है। मंदिर से ट्रस्ट चलाया जाता है, मंदिरों से ट्रस्ट चल रहा है। आप अभी मंदिर का एक देखेंगे, मंदिर का न्यूज आया था कि पटना का राम मंदिर का बात करेंगे ना, हनुमानगढ़ी, वो भी वहाँ 2-3 हॉस्पिटल चलाता है, कैंसर संस्थान चलाता है पटना का। आप रिपोर्टर हैं या सीधा ब्लेम कर रहे हैं? मैं सच्चाई बता रहा हूँ, रिपोर्टर ब्लेम की बात नहीं। सच्चाई सुनिए, होगा तो टूरिज्म का विकास आप ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, आप लोकल के हो। आज के ठीक 2 साल पहले अयोध्या का क्या हाल था बताइए आप बताइए। 2 साल पहले अयोध्या का क्या हाल था? आपका घर कहाँ है बताइए पहले आप। आपका घर कहाँ बगल के? परशुराम कहाँ अयोध्या कभी आया आपने? हम महीने में 3 से 4 बार आते हैं। लास्ट ईयर आए थे आप अयोध्या? अरे अब तस्वीर देख रहे हैं आप। पहले अयोध्या देखे लायक ना रहा, ठीक ना। 2019 से मैं अयोध्या रहा थी और हर मेला जाती, ठीक ना। ऐसा केस हम पढ़ रहे हैं, 2019 से पहले राम की पैड़ी देखने लायक नहीं थी, ठीक ना। लेकिन जब से मंदिर का निर्णय आया है, हर जगह चारों आप देख सकते हैं, चारों तरफ अयोध्या देखने लायक हो गई है। हाँ भाई साहब विपक्ष वाला चश्मा लगाए हैं, उनको हर चीज अच्छी बुरी लगती है। अच्छा जी, चश्मा हटा दीजिए, विपक्ष का चश्मा हटा दीजिए। देखिए देश में क्या माहौल है, सब राम में। भैया बात सही है, आप विपक्ष का चश्मा लगाकर घूम रहे हैं। कहने के तो भगवान श्री राम की बुराई पीठ पीछे तो हो ही गई थी अयोध्या में, ये तो आपको बुराई हर किसी की होती है। ये लोग आज इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन आने वाले कल में इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। सुनिए, राहुल गांधी का तो जिक्र किया नहीं। देखिए इनके इसी बात से स्पष्ट होता है कि नेता लोगों को, मैंने किसी नेता का जिक्र किया, मैंने किसी नेता, हम तो विकास की बात की। रही बात ये तो और क्या चाहिए? क्या भाई विकास चाहिए अयोध्या में? विकास क्या विकास चाहिए भाई अयोध्या में? सड़क मुझे ये लग रहा है विपक्ष के कोई नेता तो यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं ने इनको अपना मोहरा बना के भेज दिया है। आज यहाँ इतने लोग खड़े हैं, मैं भी अयोध्या का, भाई भी अयोध्या के, ये भी बताने परशुराम को। आज से 7 साल पहले अयोध्या की क्या हाल थी, क्या हाल थी। आप भी कई बार आए होंगे। आज की स्थिति में और अभी की स्थिति में कितना बड़ा बदलाव 7 साल में क्यों हो गया? सामने जो भी बोली और भी सर, ये भाई साहब बेरोजगारी की बात करते हैं, अरे तब क्यों महंगाई की बात कर रहे हैं? दोहरा चरित्र नहीं। अभी भाई साहब अभी इन्होंने कुछ बोला, हमने उसको जवाब दिया। ये पीछे आके कह रहे थे दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए किसी चीज। आप रही बात आप किस बात की बात करते हैं? चलो जैसे इन्होंने बोला, अभी इन्होंने चलो ठीक है, उसको छोड़ा, आप किस बात को पॉइंट कर रहे हो? नहीं, अभी इन्होंने एक शब्द कुछ बोला कि अयोध्या छोड़ के चले जाएं, तो अयोध्या किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम लोगों भाई जिसको इस विकास से, राम भगवान से दिक्कत है, वो चला जाए, हमें उससे कोई नहीं। जिसको अयोध्या के विकास, संविधान और कानून, सबको अपना अपना बात रखने की बात है, सब लोग अपना अपना बात रख सकते हैं, कोई अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि हक है सबका बराबर अयोध्या पे। हक नहीं है। जो राम भगवान से मतलब जिसको विपत्ति है, अयोध्या के विकास से विपत्ति है, वो चला जाए। भारत में अपना बात जरूर रख सकते हैं, बात रख सकते हैं, बात वो भी रख सकते हैं, भाग नहीं सकते। स्वतंत्रता मिली है, आइए, आप बात रखने की स्वतंत्रता मिली है। आपका अधिकार नहीं है कि राम भगवान पे सवाल उठा दो। आप इससे बड़े नहीं हो कि राम भगवान पे सवाल उठा दो। भगवान राम पे किसने सवाल उठाया? बेरोजगारी की भाई साहब बात करते हैं, आपने पिछली सरकारों में ये सवाल क्यों नहीं किया? आप पिछली सरकारों में आपने ये सवाल क्यों नहीं किया? जब बच्चे बेरोजगारी में जहर खा गए थे उस सरकारों के समय, तब आपने क्यों नहीं बोला बेरोजगारी है? नौजवान बच्चे, आप चीफ मिनिस्टर बन के घूमते थे, डीएम बन के घूमते थे। राहुल गांधी को इससे बढ़िया मौका क्या मिलता है? अरे राहुल गांधी कौन से हमारे साले हैं, क्या हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं? पर इनकी बातों से तो लगता है कि इनके रिश्तेदार हैं राहुल गांधी।
और क्या, इन लोगों ने कोई एक चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे की दृष्टि से अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, ऐसा लगता है। नहीं, चश्मा उतारने आए भैया, हम लोग ने चश्मा उतार दिया भैया, चश्मा उतार दिया है भाई साहब, चश्मा आपके लगा है, आप अभी अगर नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आपको फिर राम भगवान भला करेंगे और कुछ नहीं। मैं ये कहता हूँ कि क्या अयोध्या का डेवलपमेंट होगा? भगवान हमारे नहीं सबके मालिक है, सबके मालिक है। सबके मालिक है। अगर अयोध्या का डेवलपमेंट होगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट? अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा तो इनका बस एक का मालिक है भगवान। आप बताइए, दलित लड़की का रेप करके जिंदा जलाया जाता है, ये राम राज्य है? 69,000 शिक्षक भर्ती रोजगार के मामले में अगर कोई छात्र सवाल उठाए वो राम राज्य है? ये सारी गलती तो अखिलेश यादव जी का। इलाहाबाद में छात्रों पर भी लाठीचार्ज हुआ, आपके लखनऊ में देखिए कितनी, ये राम राज्य के अंतर्गत आता है? राम राज के अंतर्गत नहीं आता है। मैं इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, कहीं कोई घटना सुनाई दे रही है? राम राज का और मतलब क्या होता है? और रही बात अखिलेश लड़की के रेप की बात आप करते हो, यही अखिलेश के समय में जब अखिलेश यादव आए थे अमानीगंज में कितना बड़ा कांड हो गया था, कितना बड़ा कांड। और अखिलेश की सरकार बनते ही 2012 में कर्फ्यू का लगा था, आज इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, किसी की सरकार में न कोई कामयाब कर रहा था। 90 में हमारे पापा लोग जिस तरीके रहे हुए हमें लोग जानते हैं। जैसे हमारे समाज में शादी होती है तो जीजा जी भी आते हैं और फूफा भी आते हैं। जीजा जी बड़े फैंसी कपड़े लाते हैं, मिठाई लाते हैं, लेकिन फूफा जी कुछ नहीं लाते हैं तो वो मुंह फुला कर बैठ जाते हैं। ऐसे ही राम मंदिर जो संवर्धन निधि चली थी उसमें 1 पैसा नहीं दिए, वही लोग सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, 1 पैसा नहीं उनको हम कहना चाहते हैं, देखिए क्या ये जरूरी है कि अगर किसी ने दान नहीं दिया है तो वो सवाल ना उठाए? क्या ये संविधान के अंतर्गत आता है? नहीं। सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठाना। जिसके मन में राम होंगे वो जरूर देगा, जिसके मन में राम सवाल करिए, विपक्ष का चश्मा लगाकर मत करिए। बात रह गया प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के सहयोग की, तो जिनसे जितना बनता है वो उनको करना चाहिए। किया है, हर किसी ने किया। सहयोग का मतलब मैंने पहले भी बोला और अभी फिर वही चीज कह रहा हूँ, सहयोग का मतलब स्वेच्छा से होता है, ये नहीं होता। सहयोग का मतलब क्या होता है आपको बता दें, राम जन्मभूमि में एक मंदिर बनने में 1 पैसा नहीं लगा है, 1 पैसा नहीं लगा है। नक्शा पास कराने से लेकर के अभी तक नहीं लगा है। वहीं बगल में 17 किलोमीटर पे सोहाल में जाके मस्जिद बन रही है, 1.5 करोड़ रुपए अब नगर निगम को नक्शा पास कराने के लिए जमा कराना है, 10 लाख रुपए। और रही बच्ची बात, लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में भाईचारा नहीं है। यहीं 20 किलोमीटर बाद सोहावल में बन रही 5 एकड़ की मस्जिद, आने वाले समय में क्या मानते भगवान से मनाते हैं वो भी बन जाए तो अयोध्या का टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा वो लोग आप ही जानते हैं। और ये भी जान जाइए उसमें जितना अभी तक चंदा घुसा है उसमें करीब 80% हिंदू भाइयों ने पैसा दिया है। मैं एक बात ये कहूँगा, मैं आपको डाटा आपको गूगल विकिपीडिया पे आपको आराम से मिल जाएगा। और रही बच्ची बात, ये जो बात करते हैं कि हिंदू भाइयों का पैसा कहाँ गया, तो ये उसके सिर्फ इंटरेस्ट से ही उसका पूरी मंदिर का स्ट्रक्चर। ये बात तो हुआ नहीं हिंदू भाइयों का पैसा कहाँ गया, ये आप सवालों को खुद ही घुमा रहे हो। ये बात तो हुआ नहीं। हमने बात, जैसे आप जब विकास की बात करें, मंदिर की बात कर कोई भाई विकास और क्या नहीं, जब ये मंदिर की बात कर रहे हैं, सुनिए, जब ये मंदिर की बात करें, ये आपके बगल में यहाँ से 13 या 14 किलोमीटर मखौड़ा धाम है, वहाँ पे नदी की हालत देख लो। 200 कुछ करोड़ रुपए वहाँ का पास हुआ था जो बजट है उस क्षेत्र का, और वहाँ पे कितने खर्च हुए, कितना रखा गया, वहाँ अपने आप लोग, वहाँ पे आप अपने लोग, भाजपा का ही प्रतिनिधि है, भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा का ही है, भाजपा का ही विधायक और सांसद, वहाँ पे कितना क्या विकास का कार्य है ये बताइए। मैं ये छोटी सी बात कहूँगा, क्या अयोध्या का डेवलपमेंट होगा? क्या यहाँ पे होटल्स नहीं बनेंगे? क्या यहाँ पे टूरिज्म का विकास नहीं होगा? मैं सिटी का गारंटी लेता हूँ 10 ईयर्स में किसी बहुत ही अच्छे शहर में हो जाएगा, मतलब पूरे इंडिया हो जाएगा अयोध्या अच्छे शहर में। और क्या, इंडिया में नंबर 1 शहर। अगर कोई भी सिटी डेवलप हो रही है वहाँ की इकोनॉमी ऑटोमेटिक डेवलप होगी और उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जो लोग करते हैं कि साउथ मंदिर से क्या होता है, तो मंदिर से आप साउथ इंडिया को देख लीजिए, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनातन धर्म को प्रमोट किया गया हुआ है और सारी मंदिरें कम से कम, और आप जीता जागता उदाहरण बिहार का पटना का जो रेलवे स्टेशन पे हनुमान मंदिर है, कम से कम वो 5 से 10 हॉस्पिटल्स को चलाता है और न जाने कितने NGOs को वो ओरिएंट करता है। अभी आप देखिए ये राम मंदिर एक ऐसा मतलब वो है कि ये कम से कम इसके अंदर एक
एक सेकंड, मैं एक छोटा सा सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ। इनका कहना है कि मंदिर से क्या होगा। आप अगर अपने घर से चलकर अगर मंदिर तक आएंगे तो आप जहां जहां एक एक रुपए खर्च करेंगे वो हर एक रुपए उस मंदिर के थ्रू सरकार के पास पहुंचेगा। और क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ आप कहीं से भी आते हो, आप पश्चिम बंगाल से भी आते हो तो ट्रेन से चल के आओगे, उस ट्रेन में मंदिर तक के आने का जो पैसा भी दोगे वो भी सरकार को जाएगा। तो ये मंदिर का ही पैसा जा रहा है सर, और कुछ नहीं चाहिए। आप एक अगरबत्ती भी खरीदोगे भगवान चढ़ाने के लिए ना, तो उसका भी एक पैसा जाएगा सरकार को। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर आने से क्या पैसा मिलेगा, कि सरकार को क्या मिल रहा है। आपका कहने का मतलब है कि भारत का इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा। क्वेश्चन ये था कि सर एक सेकंड, मैं एक चीज कहना, क्वेश्चन ये था कि मंदिर बनने से विकास कैसे होगा। तो मंदिर बनने से विकास ऐसे ही होगा कि मंदिर के थ्रू एक एक पैसा जो आएगा वो सरकार के पास जाएगा, उसी पैसे से ही विकास होगा।